आज मैं आपके साथ अपनी ज्वेलरी का कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। रखड़ी जो होती है वो राजपूती जो गहना होता है उसमें रखड़ी एक सुहाग की निशानी मानी जाती है। ज़्यादा छोटे भी नहीं है, नॉर्मल वे में आप इनको पहन सकते हैं। अगर आप ये सेट पहन रहे हैं तो उसके साथ में तो आप इनको पहन ही सकते हैं। ये तो होता है जो रखड़ी के पीछे यहाँ पे लगाते हैं। रखड़ी के पीछे हो गया शिशपुर और एक होती है जिसको बोलते हैं मेरी। तो ये है बोरला। जो बोरला होता है उसमें होता है कि आगे भी इसमें जड़ाई। खमगनीसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरे एक और ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो टाइटल और मेरे थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में है। तो आज मैं आपके साथ अपनी ज्वेलरी का कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। जो ज्वेलरी मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदी थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी, अभी फाग में भी पहनी थी। तो आप सब ने वो मेरी ज्वेलरी देखी होगी, उस पर कमेंट्स भी आए थे कि वो कहाँ से खरीदी। तो आज मैंने कहाँ से ली है और क्या क्या आया है उसमें कॉम्बो सेट में और क्या क्या मैंने मंगवाया है वो सब आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। चलिए स्टार्ट कर। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ज्वेलरी है वो गोल्ड की नहीं है, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। और हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो हमें जो ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें ज्वेलरी पहन के ही वीडियो बनानी पड़ती है। तो हम रेगुलर बेस पे हमारी गोल्ड की ज्वेलरी नहीं पहन सकते और इतनी हम बाहर रखते भी नहीं है। बहुत सारी तो बैंक में रखी रहती है और बहुत सारी जो ऐसी होती है वो हम रखड़ी, शिशपुर वगैरह, कानों के वगैरह रखते हैं। लेकिन एक ही एक तरीके की ज्वेलरी पहन के हम भी बोर हो जाते हैं इस वजह से, और इनका डर भी बहुत रहता है कि आप हर जगह इनको कैरी नहीं कर सकते। इसलिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी की भी इतनी ही इम्पोर्टेंस है आज के टाइम में। तो कई सारी ऐसी लेडीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी को आज बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और वो बहुत ही अच्छी अच्छी डिज़ाइंस में भी आ रही हैं, तो वो बहुत अच्छी लगती हैं। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी को आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ, ना खोने का डर होता है क्योंकि इतनी महंगी भी नहीं होती। तो अगर कुछ खो भी जाता है तो हमें उसकी टेंशन नहीं होती। और वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो उसमें तो हम पहन ही लेते हैं क्योंकि वो बाहर ही रखी हुई रहती है, तो आराम से उसको पहन सकते हैं। तो मेरे ससुराल में मेरी बहुत सारी ज्वेलरी ऐसी रखी हुई है जो आर्टिफिशियल है। वो पूरा सेट है उसका, जो बाजू आते हैं और पोंछ बंगड़ी आती है वो पूरा ही सेट है। बट यहाँ पे वो नहीं है, तो वो चीज़ तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फ़िलहाल अभी मैंने एक सेट मंगवाया था, जो ये फाग का फंक्शन था उससे पहले मैंने एक सेट मंगवाया था, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आपको और जो मेरे पास यहाँ पे जो ज्वेलरी रखी हुई है वो भी मैं आपको आज दिखाऊंगी कि मेरे पास क्या क्या रखा हुआ है। बाकी और सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने ससुराल मैंने रखी हुई है वो वहीं रखी है सारी। तो यहाँ पे जो चीज़ें वो मैं आज आपको दिखा देती हूँ। तो जो सेट मैंने मंगवाया था तो इस तरीके से वो सेट मुझे रिसीव हुआ था। और इसमें जो है इस तरीके से ये सेट मुझे रिसीव हुआ था। तो मैं एक एक चीज़ आपको दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या आया था। तो सबसे पहले हम इसकी रखड़ी ले लेते हैं। तो रखड़ी आप सभी जानते हैं, जो हम यहाँ पर बांधते हैं उसको रखड़ी बोलते हैं। और रखड़ी जो होती है वो राजपूती जो गहना होता है उसमें रखड़ी एक सुहाग की निशानी मानी जाती है। तो इसका डिज़ाइन आप देख लीजिए, ये मुझे ऐसी ही रिसीव हुई थी। मैंने ये पुआई नहीं करवाई है, ये पुआई हो रखी थी पहले से, और ऐसी पुआई होके और ऐसे ये मुझे ऐसे ही रिसीव हुई थी। तो इसका डिज़ाइन आप देख लीजिए, इसका डिज़ाइन इस टाइप से है। और ये जो ज्वेलरी है वो पूरी मैंने रेड कलर में मंगवाई है। तो अब नेक्स्ट जब मैं मंगवाऊंगी तो ग्रीन में मंगवाऊंगी। फ़िलहाल मैंने ये रेड में मंगवाई है। तो इसका डिज़ाइन आप देख लीजिए, बहुत सुंदर डिज़ाइन है इसका। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका शीशपुल। तो इस टाइप से ये शीशपुल है इसका। इसकी डिज़ाइन भी आप देख लीजिए। इसमें बीच में ये टिक्कड़ दिए हुए हैं शीशपुल के, और दोनों तरफ इसमें ये वाइट चीड़ की पुआई कर रखी है। तो इस टाइप का कुछ इसका लुक आता है। तो ये हमारा हो गया शीशपुल, और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। ये पूरा सेट जो था वो मैंने एक साथ खरीदा था। तो इसमें उन्होंने ही मैच करके मतलब अपने इंस्टा आईडी पे डाला हुआ था। तो ये पूरा सेट बहुत ही अच्छा लग रहा था पहनने के बाद। तो ये पूरा सेट था, और इस सेट को पहनने के बाद मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर भी इसके आ चुके हैं। और अब जब भी वो मुझे बोलेंगे तो मैं ऐसे सेट उनके लिए भी मंगवा के दूँगी। और लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूँगी कि ये मैंने कहाँ से ख़रीदा है। तो आप भी इसको ख़रीद सकते हैं। अगर आपको ये सेट पसंद आता है तो आप भी ये सेट परचेज़ कर सकते हैं।
ठीक है, ये हमारा शिशफुल हो गया। उसके बाद गले का सेट था, उसके साथ में छोटे कान के थे, इसलिए इन्होंने एक अलग से बड़े वाले कान के इसमें ऐड किए हुए थे, ताकि जो कई लेडीज़ें होती हैं वो छोटे कान के नहीं पसंद होते, बड़े कान के पसंद होते हैं, तो इस वजह से उन्होंने इसमें ये ऐड कर रखे थे। तो इसके ईयरिंग्स जो हैं वो भी गाइस बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही अच्छी लगी मुझे इसकी डिज़ाइन, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आप इसके ईयरिंग की डिज़ाइन देखिए, और इनकी जब आप फिनिशिंग देखेंगे इतनी प्यारी फिनिशिंग है। इनके पास से वीडियो भी मैं आपको जूम करके अवेलेबल करा दूँगी, तो आप इनकी फिनिशिंग देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर फिनिशिंग है। बिल्कुल आपको ऐसे पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल गोल्ड को भी फील करते हैं। तो इसका डिज़ाइन आप देख लीजिए एक बार। और इसके साथ में ये ऊपर लगाने का ये जो झाला, शायद झाला बोलते हैं इसको, ये भी दिया हुआ है। तो ये इस टाइप से इसका डिज़ाइन है। तो ये दोनों ईयरिंग्स हो गए हमारे, ये देख लीजिए आप। तो ये इसके साथ में ही है ये ईयरिंग्स, ये हमारे ईयरिंग्स हो गए। देन उसके बाद में अब आता है गले का सेट। तो गले का जो सेट था वो मैं आपको दिखा देती हूँ, वो इस टाइप से है। तो ये देखिए, ये गले का सेट है और बहुत ही सुंदर फिनिशिंग है इसकी भी, रेड कलर में ही है। और ये इस टाइप से इसका कुछ लुक आता है। तो ये भी आप देख सकते हैं, वैसे आपने मेरे वीडियो में देखा ही होगा मुझे पहने हुए। तो ये गले का सेट है, इसमें ये मोतियों की पुआई हो रखी है और ये ऊपर ये ऐसे फ्लावर से दिए हैं और नीचे ये लटकन है। तो ऐसे जब पहनते हैं तो इस टाइप से इसका लुक आता है। ये गले का है और इसके साथ में जो ईयरिंग्स थे वो ये वाले हैं, ज़्यादा छोटे भी नहीं है, नॉर्मल वे में आप इनको पहन सकते हैं। अगर आप ये सेट पहन रहे हैं तो उसके साथ में तो आप इनको पहन ही सकते हैं। ये इस टाइप से इसकी ईयरिंग है। तो ये अगर आप सेट पहन रहे हैं उसके साथ में ये पहन सकते हैं, लेकिन अगर आपको लॉन्ग चाहिए तो लॉन्ग भी उन्होंने दिए हुए हैं इसके साथ में, तो लॉन्ग भी आप इसके साथ पहन सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद में ये एक रिंग थी जो इसके साथ में थी, इसी सेट में थी। तो ये है रिंग। तो इसकी भी जो जड़ाई है वो बहुत ही सुंदर जड़ाई है। बीच में ये मीना दिया हुआ है पिंक कलर का और चारों तरफ वाइट और पिंक कलर के नग दिए हुए हैं। तो इसकी भी जड़ाई बहुत सुंदर है और बहुत ही अच्छी रिंग लगी मुझे ये। तो इसकी आप पास से देख लीजिए इसकी फोटो। ये हो गया। तो ये तो था मेरा पूरा सेट जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया था। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाती हूँ। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी, ये जो है ये है शिशफुल। तो ये तो होता है जो रखड़ी के पीछे यहाँ पे लगाते हैं, रखड़ी के पीछे हो गया शिशफुल। और एक होती है जिसको बोलते हैं मेरी। तो मेरी जो होती है वो इस तरीके से कुछ पतली आती है, शिशफुल थोड़े चौड़े आते हैं जिसमें ऐसे फ्लावर्स से बने होते हैं, और मेरी जो होती है वो ऐसे पतली होती है। तो इस टाइप से मेरी होती है। ये काफ़ी पुरानी है, मेरे मम्मा की है, तो ये थोड़ी सी डैमेज भी हो गई है, लेकिन ये बहुत सुंदर लगती है। तो ये मेरी होती है। इसको बिल्कुल रखड़ी के जस्ट पीछे यहाँ पे लगाया जाता है, तो ये मेरी होती है। और एक ये मैंने आपको रखड़ी दिखाई थी, इसका आप इसको देख सकते हैं, ये रखड़ी होती है। देखिए, जो राजपूत लेडीज़ हैं उन्हें ये सब चीज़ें पता होती है, लेकिन हमारे जो फॉलोअर्स होते हैं वो नॉन राजपूत भी होते हैं और वो कई बार हमसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, उन्हें नहीं पता होती इन चीज़ों के बारे में। तो उनके लिए हम ये वीडियो बनाते हैं कि उन्हें भी इन चीज़ों का पता चले कि रखड़ी, बोरला, शिशफुल, मेरी, इनमें क्या फ़र्क होता है, क्योंकि वो नहीं जानते हैं ये सब। और जब वो ख़रीदने जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कैसा क्या ख़रीदना है, किस टाइप का ख़रीदना है, इसको बोलते क्या हैं। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि जीजा इसको क्या बोलते हैं। एक मैंने पहले वीडियो डाला था, उसके अंदर मैंने एक नथ पहन रखी थी, तो
नथ होती है, नॉर्मल बड़ी छोटी नथ होती है, लेकिन एक था जिसमें मैंने बेसर, मराठी बेसर पहनी हुई थी, तो उसके लिए मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि जीजा इसको क्या बोलते हैं जो आपने नोज़ में पहना है। तो वो बेसर होती है, मराठी बेसर होती है, मराठी नथ होती है। तो ये चीज़ें नॉन राजपूत लेडीज़ों को नहीं पता होता, कई लेडीज़ों को नहीं पता होता, तो उनके लिए हम ये सब चीज़ें बनाते हैं। बाकी राजपूत लेडीज़ों को सारी चीज़ें पता होती हैं। तो ये तो हुई रखड़ी, ये पीछे से ऐसे बिल्कुल प्लेन होती है और आगे इसमें जड़ाई होती है। तो इस टाइप से ये रखड़ी होती है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है बोरला। जो बोरला होता है उसमें होता है कि आगे भी इसमें जड़ाई है और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पीछे की तरफ भी ऐसे नग लगे हुए हैं। तो पास से भी मैं आपको दिखा दूँगी, ऐसे पीछे से भी इसमें नग लगे हुए रहते हैं और आगे से इसमें ऐसे जड़ाई रहती है। तो ये आगे भी जड़ाव है, पीछे भी इसमें ये कुंदन के जड़ाव लगे हुए हैं। तो इस बोरले को जब हम पहनते हैं तो ये ऐसे लटका हुआ सा रहता है, तो पीछे की जो इसकी डिज़ाइन है ये भी इसमें दिखती रहती है और इसका बहुत सुंदर लुक आता है। तो इसमें एक ऐसे वाइट कलर की ऐसे वो लटकी हुई थी जिसको यहाँ पे ऐसे टीके की तरह लगाते हैं, बट इसको मैंने पहनने के लिए इसमें ये मोली का डोरा बांध दिया था। तो मैं इसको रखड़ी की तरह ही पहनती हूँ क्योंकि ये इसकी डिज़ाइन मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही पहनती हूँ। बाकी ये बोरला होता है, तो इसकी डिज़ाइन भी मैं आपको दिखा दूँगी। ये बोरला होता है और वो रखड़ी होती है। एक ये है रखड़ी, तो इसमें देखिए ये पीछे से प्लेन है और आगे से इसमें पूरी जड़ाई है, ग्रीन कलर में है। तो ये भी एक मेरे पास डिज़ाइन है, इसमें ये बीच में मोर बना हुआ है, मोर की डिज़ाइन है। तो इस टाइप से ये रखड़ी होती है। एक ये वाले इयररिंग्स है, ये गोल्ड कलर में है और इनमें हल्की हल्की नग लगे हुए हैं और हल्की हल्की मीनाकारी का काम है। तो ये वाले इयररिंग है, आर्टिफिशियल ये भी, और इसमें भी एक थोड़ी सी अच्छी डिज़ाइन है इसकी। तो ये वाले हैं, मैं पास से भी आपको दिखा दूँगी इसमें अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो ये तो अलग से सेट है जो मेरे पास पहले के रखे हुए थे। एक ये वाला सेट है, तो इसके अंदर ये ग्रीन कलर का है और इसमें जो बीच में ये है, इसमें ये पूरा ये मीनाकारी के इसके अंदर बीच में ये सारे कुंदन के नग लगे हुए हैं। तो ये इस टाइप से है, ये थोड़ा सा अलग है ये, और ये इसके इयररिंग है, ये इसके इयररिंग है, इस टाइप से इसकी इयररिंग है। तो ये मैंने कई बार पहने भी हैं वीडियोस में। तो ये थी मेरी सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि मैंने कहाँ से ख़रीदी है। तो कोमल राठौड़ नाम से जो जीजा है उनकी शॉप है, द बाजूबंद के नाम से है और ये कारवार रोड पे पड़ती है। तो वहाँ से मैंने ये ख़रीदी है। उनकी इंस्टाग्राम आईडी मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, तो जिससे आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और भी अच्छे अच्छे जो ज्वेलरी हैं वो सब देख सकते हैं। तो ये सारी ज्वेलरी मैंने वहीं से ख़रीदी है। तो उनकी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और आप भी अच्छे अच्छे पीसेस खरीद सकते हैं। और आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए उसके लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और मैं सबके कमेंट का आंसर करती हूँ। देखिए जितना हो सकता है उतना मैं सबके कमेंट को आंसर करती हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जो मुझसे पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, कई चीज़ों के बारे में पूछते हैं। तो जितना हो सकता है उतना मैं सबके कमेंट्स को देखती हूँ और कमेंट्स को लाइक भी करती हूँ और आंसर भी करती हूँ। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको आगे भी कोई वीडियोस ऐसे चाहिए, कोई टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके आंसर करूँगी और उन पे वीडियो भी लाने की कोशिश करूँगी। और अगर कोई कमेंट छूट गया हो पहले, अगर मैं वीडियो नहीं ला पाई हूँ, कोई कमेंट आपका रहा हो, तो प्लीज़ मुझे एक बार वापस रिमाइंडर करा दीजिए। मैं कई बार भूल जाती हूँ आंसर करना, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं तो कई बार छूट जाते हैं कमेंट्स। तो आप प्लीज़ मुझे रिमाइंडर करा दीजिए। कोई कमेंट ऐसा हो जो छूट गया हो, मैंने आंसर नहीं किया हो, या फिर कोई वीडियो ऐसा जो मुझे बनाना था और मैं नहीं बना पाई हूँ, तो आप मुझे उसके लिए भी बोल सकते हैं। तो चलिए, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। टेक केयर, बाय बाय।